मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दुरूद पाक के ऊपर कि जुमेरात वाले दिन जब जुमेरात ख़त्म हो जाती है तो रात आती है, फिर आगे जुमे का दिन आता है। उस दिन में जो वो रात है, दरमियानी रात, जिसको हम शब जुमा भी कहते हैं, इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई भी शख्स शब जुमा को जुमे से पहले जो रात गुजरती है, जैसे कल रात गुजरी है, उस रात को कोई भी शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजता है, तो अल्लाह की कुदरत देखें कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त उसका दरूद पाक सुनते हैं। सुभान अल्लाह। बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता। बाकी दिनों में ऐसा होता है कि कोई भी शख्स जब दरूद पाक पढ़ता है, दरूद शरीफ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ता है, तो फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है कि वो फरिश्ते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दरूद पाक का तोहफा लेके जाते हैं। फरिश्ते जो हैं वो आपका जो दरूद पाक पड़ा हुआ है वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन जो शब जुमा को तस्बीह की जाए दरूद पाक की, या बेशक आप 7 मरतबा पढ़ लें, 10 मरतबा पढ़ लें, जितनी दफा आपको इजी लगे आप दरूद पाक की तस्बीह कर लें या दरूद पाक पढ़ लें, तो वो उसकी इतनी फजीलत है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त डायरेक्ट उसको खुद सुनते हैं। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये शब जुमा है ना, उसमें आप दरूद पाक की तस्बीह की एक आदत बना लें, एक मामूल बना लें। उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको फायदा ये होगा कि ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें जो भी तकलीफें, जो परेशानियां, जो मामलात लोगों के आप देखते हैं, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई ये कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहा है, जैसे औलाद जो है वो वालिदैन की फरमाबरदार नहीं है, तो उसके मुतल्लक जो है वो बताया जा रहा है कि जो दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स होगा या शब जुमा को दरूद पाक की तस्बीह पढ़ लेगा, वो इन मामलात से आजाद हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मेरा दावा है। और कोई भी शख्स जो रोजाना 1 मरतबा 1 तस्बीह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक की पेश करता है, उससे उसको फायदा ये होता है कि एक तो उसके रिज़्क में बरकत हो जाती है, दूसरे नंबर के ऊपर जो छोटे छोटे मामलात हैं जो हम देखते हैं रोजाना मामूल में, किसी को छोटी सी तकलीफ आ जाती है, हत्ता कि किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी की बाइक पंचर हो जाती है, इन मामलात से भी अल्लाह ताला की जात उसको जो है वो सुरखरू कर देते हैं, वो इन मामलात से बचा रहता है। और मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने कितने महीने मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, कितने कितने महीने मुझे ये छोटे छोटे मामलात में पढ़े ही नहीं, छोटे छोटे मामलात ने अल्लाह ताला की जात ने ऐसा कर्म किया है। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं रोजाना 1 तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लेता था। जिस टाइम भी आपको वक्त मिल जाए या याद नहीं रहा, जिस वक्त भी याद आ गया उसी वक्त पढ़ ले। तो उसकी बेहतरीन हल ये है कि आप तस्बीह अपने पास रखें। तस्बीह के मुतल्लिक जो उलमा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा है कि तस्बीह जो है वो शैतान के लिए कोड़े का काम करती है। जब तस्बीह आपके पास होगी या आप तस्बीह निकाल के पढ़ना शुरू कर देंगे, इसकी जरूरी नहीं है कि आप बावजू हो, आपने वजू किया हो, बेशक आप अपना बावजू नहीं भी हैं तब भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो शैतान है ये हमें बहकाता है कि अभी तो मैंने वजू नहीं किया, जब वजू करूंगा फिर पढ़ूंगा, वो फिर हम किसी और काम में लग जाते हैं, दुनियादारी है, उससे फिर वो बंदा रह जाता है। तो इसलिए आप तस्बीह अपने पास रखें, कोशिश करें। और दूसरे नंबर के ऊपर शब जुमा में लाजमी 1 तस्बीह जो है वो दरूद पाक की पढ़ें। बेशक आप तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो 10 मरतबा ही पढ़ लें, 10 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो 7 मरतबा ही पढ़ लें, लेकिन जरूर शब जुमा में तस्बीह दरूद पाक की निकालें। उसका ये आपको फायदा होगा कि जो भी शख्स, जैसे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दावा है, तो ये जब बंदे को पता चल जाए कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त मुझे मेरा दरूद पाक सुन रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी सादत की बात।